सिवनी मालवा में नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें नगर के पत्रकारों के साथ पार्षदगण, सीएमओ एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष महोदय ने बताया, मैंने 13 अगस्त को चार्ज लिया था। उस समय नगर पालिका के पास लगभग 23 लाख रुपये थे। नगर पालिका अभी सबसे बड़ी समस्या शहर में नल जल योजना को लेकर हो रही है। भिलाड़िया प्लांट से पानी आता है, वहाँ पर्याप्त वोल्टेज एवं बिजली नहीं मिलने के कारण पानी कभी मिल पाता है, कभी शहर को नहीं मिल पाता। 300 हार्स पावर की नगर पालिका की मोटर लगी है। नगर पालिका को स्ट्रीट लाइट, भवन एवं नल जल योजना का लगभग 5 लाख रुपये प्रतिमाह एमपीवी को बिल देना पड़ता है। नल जल योजना से प्रतिमाह 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। शहर में अभी कुल 1350 कनेक्शन दिए हैं, जिसे आगे बढ़ाकर 4,000 करने की योजना है, जो कॉलोनियों गलियों में मेन पाइपलाइन डालकर की जाएगी। नगर पालिका में अभी व्यय अधिक, आय कम हो रही है, क्योंकि कोरोना के 2 वर्ष के समय दुकान किराए एवं संपत्ति कर कई लोगों का बाकी है, जो आने वाले समय में वसूल किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा सफाई कर 30 रुपये घरेलू उपभोक्ता एवं 60 रुपये व्यावसायिक करने का आने वाले समय में प्रावधान है। उन्होंने बताया, हमें शासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आवारा सुअर पर कोई सहयोग नहीं मिल रहा। मटन दुकानें एक जगह लगना चाहिए। लोगों ने फुटपाथ के बाहर भी सामान रखा है, जिससे यातायात व्यवस्था गड़बड़ा रही है। ट्रैफिक जाम, अन्य समस्याएं आ रही हैं। शहर में भारी वाहन, एसपी साहब के कहने के बाद भी एक दिन तो नहीं निकले, फिर दूसरे दिन से शहर के अंदर से भारी वाहन निकल रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। हमने सब्जी मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, गौशाला के लिए भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सिवनी मालवा की इन समस्याओं को लेकर आज पत्रकारगण एवं नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन संयुक्त रूप से कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से मिले। विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर महोदय ने कुछ समस्याओं को अधिकारियों को फ़ोन कर निर्देश देकर शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। बाकी पर चर्चा कर आने वाले समय में हल निकलेगा। डोरलिया पुल लगभग शुक्रवार से चालू होने वाला है। एमपीडीआरसी के अधिकारियों से चर्चा कर बाईपास को बनाना एवं शहर का मुख्य सड़क का निर्माण का प्रस्ताव पर भी कार्य किया जा रहा है। पत्रकार ने शहर की समस्याओं को प्राथमिकता से नगर पालिका अध्यक्ष ने उठाए, जिसके उचित समाधान निकले। इसके बाद पत्रकार गण आईजी मैडम दीपिका सूरी से मिले, जिसमें शहर में बाईपास पर लूटपाट एवं मादक व अवैध शराब की बिक्री, विशेषकर अतिक्रमण की समस्या से शहर को निजात दिलाया जा सके। बाईपास के दोनों छोर पर पुलिस चौकी एवं अन्य कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं आईजी मैडम दीपिका सूरी को सम्मानीय पत्रकार ने सिवनी मालवा आने के लिए आमंत्रित किया है। होने के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना रहता है। ट्रैफिक जाम, दुर्घटना, लूट, चोरी आदि के कारण ये शहर का हृदय स्थल है। यहाँ पर एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण अति आवश्यक है। इसमें भी नगर पालिका सहयोग करने को तैयार है। 4 नंबर के मुद्दे में लिखा है। और आपने बोला था मेरे चौकी दूसरे दिन खड़ी करवा के रखवा दी। पुलिस ने केवल एक दिन ट्रैफिक रोका और दूसरे दिन से फिर पूरा ट्रैफिक शहर के अंदर से निकल गया। यहाँ की चीज तो अपनी इसको मानने के लिए अपन ये कह रहे हैं कि मालवा नगर में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं होने के कारण भाई साहब आपकी ये सबसे बड़ी समस्या। और एसपी ने मानी ये बात मेरी कि बिल्कुल आप सही कह रहा हो। तो मैंने बोला आपकी उनकी कहीं एक चौकी सेक्शन पड़ी है बनखेड़ी में, जो बन नहीं रही, मतलब उसको आप यूनिट ट्रांसफर कर दो और उनके बाद वो उठाने वाला वो वाहन भी खड़ा हुआ है और वो दे दो। हम अगर आपको चाहिए हमसे सहयोग तो मैं 2 कर्मचारी उसके लिए भी आपको देने को तैयार। ये भी लिखा मैंने इस पर ट्रैफिक चौकी बनाने के लिए सिवनी मालवा फरमान है। ये 5वां मुद्दा वो भी है। आवली घाट का जो एक नया पुल बन गया, पूरा ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट हो रहा है। तो आवली घाट के पुल के पास एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। तो चाहो तो आप ये बनापुरा की चौकी उठा के ले जाओ। तो बोले कैसे ले जाओ? मैंने ये चौकी जब बनी थी जब थाना बनापुरा में था, अब थाना खुद ही सिवनी बनापुरा के बीच में आ गया है। तो इस चौकी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस चौकी का दूसरी जगह उपयोग करो। ये सारी चीज इसमें लिखी है। मैं इस पर आपकी फोटोकॉपी दे रहा हूँ और उनके खुद में हाथ में देके आया था। तो उन्होंने बोला था कि एक दिन मैं कलेक्टर साहब और मैं आता हूँ और ये सब आपकी चीजों में समझता हूँ। अच्छा, एक चीज और है, एडीओपी ऑफिस यदि तवा कॉलोनी में खुल जाए तो पार्क के आसपास रोज जो आवारागर्दी की घटनाएं हो रही है, तवा कॉलोनी में रोज दारू का लोगों ने अड्डा बनाया, ये सारी सिस्टम खत्म हो जाएगा। तवा कॉलोनी के 25 ऑफिस खाली पड़े हुए हैं। उन ऑफिस में जो 2-4 लाख रुपए की रिपेयरिंग है, वो भी हम नगर पालिका करके देने को तैयार है।
अगर ये ऑफिस बन जाए तो ऑफिस भी बनाने को देने को हम तैयार हैं, लेकिन अब करना ये निर्णय प्रशासन को लेना, ये निर्णय लेने का मेरा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये लिख के इसमें ये भी लिख दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम इसमें भी कुछ आपका सहयोग करने को तैयार हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरत है। ये हटेगा नहीं जब तक ये ट्रैफिक जाम और पार्किंग की सब व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी, जब तक यहाँ से शहर सुधरेगा नहीं। तो आप कुछ करने के लिए पहले जमीन चाहिए, इन व्यवस्थाओं में आपका सहयोग हमको निरंतर प्राप्त हो रहा है और आगे अब ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब 8 महीने हमारे पास काम करने का समय है। हमको 8 महीने निरंतर इन सब विषयों पर काम करना है। तो हमने 2.5 महीने बैठ के बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करके इसकी सब कार्य योजना तैयार कर ली है। आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो ये सब इम्प्लीमेंट करने को, इसके लिए शहर के लिए मैं आप लोगों के साथ कहीं भी चलने को भी तैयार हूँ। पैसे की जो 19-20 कमी है, यदि कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि भाई बाईपास पे वो तैयार है, वो लिख के दे मुझे कि हम तैयार है, तो मैंने कहीं से भी लाके 2-4 लाख रुपए में उनकी चौकी बना दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है। हमने 5 एकड़ जमीन कहारिया में मांग ली है। वो जमीन का जैसे ही हमको प्राप्त होगी, हम सर्व सुविधा युक्त लगभग 1-2 करोड़ रुपए की एक शानदार गौशाला का निर्माण कर देंगे। तो शासन एक विशेष योजना के तहत मुझे 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रहा है। उससे हम हर वार्ड में 10-10 लाख रुपए की 15 वार्ड में नाली का निर्माण करेंगे। अभी हम शहर में 2 साल तक कोई सड़कों का निर्माण नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे चाहे वो कितनी जरूरी हो, क्योंकि हमें हर जगह नर्मदा का पेयजल पहुंचाना है। क्योंकि नर्मदा का पेयजल पहुंचाने के लिए जितनी सड़क हम बनाएंगे वो सब टूटेगी वापिस। तो हमने कसम खा ली कि हम कहीं भी अति आवश्यकता कोई बहुत ही ज्यादा हो तो छोड़ के कहीं 2 साल तक कोई सड़कों का निर्माण नहीं करेंगे। पहले जब तक हमारे पास नर्मदा का हर घर में पानी पहुंच जाएगा, उसके बाद ही हम सड़कों का निर्माण करेंगे। जब तक हम जो टूटी फूटी नालियां हैं उनकी मरम्मत के लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं और 2 साल में प्रयास कर रहे हैं कि शहर की अधिकतर नाली हम सुधार दें। जो पैसा हमको कहीं प्राप्त होगा कॉम्प्लेक्स करके शासन की एक योजना आई है। वो योजना ऐसी है कि जो पुराना कचरा शहर में या बरसों से पड़ा हुआ है उसको उठा के सरकार ले जाके एक जगह पूरा दफनाएगी मतलब डिस्पोज करेगी। उसके लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए करीब शीघ्र हमने पूरा प्रोजेक्ट, जो लोखताई रोड पे आपको कचरा और मेला गड्ढा और शमशान के पास दिखता है, इसका पूरा प्रोजेक्ट बना के हमने भेज दिया है। उसकी शीघ्र ही सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना है। उसके लिए भी हमको उम्मीद है कि दिसंबर तक हमको जेसीबी के लिए पैसा मिल जाएगा। तीसरा एक और बड़ा मुद्दा है शहर का। अभी क्योंकि हमारा कचरा स्टेशन जो है वो दमाड़िया में है, तो हमारे ऑटो ट्राली जो दमाड़िया जाते हैं उससे हमको डीजल का भी बहुत नुकसान हो रहा है, उसमें टूट फूट भी बहुत हो रही है और साथ में हमारा समय भी ज़्यादा लग रहा है। उससे वाहन हमारे पास है नहीं, तो हमारा पूरा कचरा जो हम एक साथ उठाना चाहते हैं वो उठा नहीं पाते। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। शासन को हमने एक प्रोजेक्ट बना के दिया है कि हमको यहाँ पे सब स्टेशन कचरे का बनाने की अनुमति मिले। चुनी में ट्रांसफर स्टेशन बोलते हैं उसको, तो ये कचरा जाके उस ट्रांसफर स्टेशन में खाली होगा। वहाँ पे एक बड़ा डंपर खरीदेंगे, ये पूरा कचरा दिन भर का उस डंपर में ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा और शाम को जाके वो डंपर एक बार में पूरा खाली कर देगा। ये ऑटो और ट्रैक्टर को बार बार हमारे यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, बना नहीं है, 1-8 महीना लगेगा, बल्कि हम वो भी जमा कर रहे हैं। हमने एक प्रस्ताव शासन से भी फायर ब्रिगेड मांगी है और एक स्पेशल कृषि मंत्री जी से भी मांगी है कि क्योंकि आप कृषि मंत्री और वो पैसे दे सकते हैं और जो फायर ब्रिगेड की सबसे बड़ी समस्या है वो पूरे कृषि क्षेत्रों के लिए, तो उसमें आप हमारी मदद करें। लेकिन अभी हमको उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। तो हमारा पुराना शमशान घाट दिल्ली रोड पे है, उसके सामने 17,000 वर्ग फीट जमीन सरकार की है, उसके सामने तरफ उसका हमने लेने का भी बिल की कॉपी है ना। हो गया मेरा 50 बताया मेरी 50 बना दिया। 33 KVA के शिवपुर सब स्टेशन फीडर से कनेक्शन दिया गया, परंतु पिछले 2 वर्षों से उक्त स्तर पर हमेशा वोल्टेज की समस्या रहती है, जिससे इंटरवेल की मोटर आए दिन खराब हो रही है। इस वजह से शहरवासियों को जल प्रदान में असुविधा हो रही है और कई बार ज्ञापन एवं समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई है, जिससे शहर की जनता द्वारा सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इस विषय में निकाय चुनाव के भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में भी इसे सम्मिलित किया गया। अतः आपसे निवेदन है कि आप आपने हमको कनेक्शन दिया ये, अब इसके बाद ये सांसद जी से हमने लिखवाया, ये पूरी घटना। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी उपस्थिति में उनको समझ करने की घोषणा भी की है। ये मुख्यमंत्री जी ने एक मुद्दा किया तो बोला था वो भी हमने लिखा। 15/9 को हमने अभी बाद में मतलब हमको दिख रहा था समस्या आने वाली है, इसलिए हमने कोई हम घरेलू उपभोक्ता नहीं है।
हम 33 kV के आपके हाई को बोलता है। तो आप ये आज जैसे आपने बिजली बिल कम करवा आज